हेलो प्यारे बच्चों, लूसेंट मैथ प्राथमिक अंकगणित का ये पहला चैप्टर होगा। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। और बाकी मैंने इस चैप्टर को पहले भी बना दिया है, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बाकी आप चैनल पे सर्च भी कर सकते हैं। आप जिस भी चैप्टर को सर्च करना चाहो, पहले चैप्टर का नाम डालो, जैसे कि नंबर सिस्टम बाय किंगो एजुकेशन क्लासेस, और जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, लाभ हानि है, तो प्रॉफिट एंड लॉस बाय किंगो एजुकेशन क्लासेस। आप जिस भी चैप्टर को सर्च करना चाहते हैं, सीधा मेरा नाम डालें बाद में चैनल का, आप वो सीधा चैनल वो वीडियो पा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। जो बच्चे दोबारा से पढ़ना चाहते हैं एक नई तरीके के साथ, नई ऊर्जा के साथ। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 1, निम्नलिखित को भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार शब्दों में बदलो। बहुत बेसिक बात है कि अंक को शब्द में बदलना है। जैसे कि कहीं लिखा हुआ है ये नंबर, आपको इसे शब्दों में लिखना। शब्दों में लिखने का मतलब है ये 15 है, तो आप बस इसे इस तरह से लिखते हैं, तो ये शब्दों में हो गया। इस तरह से मुझे इस नंबर को शब्दों में चेंज करना है। चलिए चेंज करते हैं। भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार, तो भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार नंबर को पीछे से गिना जाता है। मैं यहां लिख देता हूं, इकाई, फिर दहाई आता है, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, और ये पैटर्न इस तरह से आगे की तरफ चलता रहता है। ये हमारी भारतीय अंकन पद्धति है। हमारी भारतीय अंकन पद्धति में हर नंबर, जैसे जो 1000 तक, सैकड़ा तक तो ठीक है, 1000 से जो स्टार्ट होता है, जो भी नंबर 1000 आया है, फिर लाख आया है, वो 10 तक जाता है, यानी 1000 होगा, फिर 10,000 होगा, लाख होगा, तो फिर 10 लाख भी होगा। तो इस तरह से ये चलता है। चलिए अब इस नंबर को लिखते हैं। ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो बहुत आसान है, 56 लाख, 56 लाख, 25,000, 205। इस तरह से हमें इन नंबरों को लिखना है। आप किसी को भी लिख सकते हैं। तो सेकंड वाला लेते हैं हम। पहले आप इसे गिन लें। देखो, गिनने की भी आपको खास जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अगले वाले में बताऊंगा तुम्हें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख है तो 6 लाख है, 6 लाख 60,000, और आगे 100 का नहीं है, दहाई का नहीं है, सीधा 8 है, तो आप 8 बोल दो। जो नंबर नहीं है आप उसे सीधा बोल दो। चलिए आगे। अब इसमें देखते हैं, सैकड़ा के ये हो गए, फिर ये 1000 के 2 अंक हैं, ये लाख के हैं, और ये करोड़ का है। सीधा पहुंच जाओ। हर, आप देखो, भारतीय अंकन पद्धति में पहले सबसे पहले 3 अंक छोड़े जाएंगे, उसके बाद हर 2 अंक पे आपको कॉमा मिलेगा। हर 2 अंक पे देखो, पहले 3 छोड़े, फिर 2 अंक पे कॉमा मिलेगा, और दोनों अंक एक पहले, एक सिंगल का है, फिर 10 का है, दैट मीन 1000 का है, फिर 10,000 का है, लाख का है, फिर 10 लाख का है। चलिए इसको करते हैं फिर अगले वाले को। तो 2 करोड़, 2 करोड़, उसके बाद लाख का आएगा 36 लाख, 36 लाख, फिर 1000 का आ गया 25,000, 989, 89। ठीक है, चलिए आगे। इस अगले वाले क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। इसमें आपका सैकड़ा हो गया, ये 10,000 का है, ये लाख का है, और ये करोड़ का। 4 करोड़ 32 लाख 8,072। आप ये खुद से लिखोगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित को
अंकों में लिखिए, यह अंकों में लिखना है। चलिए, दैट मीन यहां ये आपने लिखे थे सब, अब यहां आपने शब्दों में लिखा था तो आपको इसको चेंज करना है, अंकों में लिखना है। बस बोलते जाना है, बोल लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हर 2 अंक के बाद कॉमा लगा दो। 4 करोड़ है तो 4 के लिए 2 लगा, 2 जो होने चाहिए लाख में। दैट मीन एक आपने 0 लिया और एक 4 लिया। लाख के कंप्लीट सॉरी करोड़ के कंप्लीट हुए। फिर लाख के देख लो, 25 लाख तो पूरा है। अगर सिंगल बोल रहा है तो आप 0 लगा लो। 25 लाख, 14,000 तो 1000 के 2, 14,000, 45। तो अब इसमें बाकी सैकड़ा वाला नहीं है तो आप 0 लगाओ और सीधा लिख दो 45। देखो कुछ ऐसे भी होंगे जो मैथ की सर्च कर रहे होंगे, जो सोच रहे होंगे इनका बेसिक का क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको बहुत जगह इनकी ज़रूरत पड़ती है। और आपको ये बेसिक बातें भी कोई पूछ भी सकता है, या आप जैसे टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और ये मैथ कांस्टेबल का कोई भी टेस्ट हो आपको आसानी से क्लियर करा देगा, बस आप बेहतर तरीके से इसे पढ़ लें। अगला है 3,65,004। चलिए इसको लिखते हैं। 3 करोड़ तो आपने 0 लिखा, करोड़ के खत्म। अब लाख के लेकर आओ, लाख नहीं है तो आप 0 लगा दो। अब 1000 के लो, 65,000 तो 65 है तो लिख दो 65,000। 4 सैकड़ा नहीं है, दहाई नहीं है तो दोनों 0 लिखो और 4 लिख दो, लिख गया नंबर। इसके बाद अगला 2,40,00,000। 2 अरब, करोड़ से आगे अरब आता है, करोड़ से आगे अरब। 2 अरब तो 0 लगाओ और 2 लिख दो। बाकी अगर आप चाहो तो 0 को हटा सकते हो, कोई भी इसकी वैल्यू नहीं है। बट मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ, हर के आप 2 लो, अरब के, लाख के, करोड़ के, सबके 2-2 अंक लेकर चलो। तो अरब 40 लाख तो करोड़ गायब है यहाँ से, तो आप 0 लिख दो दोनों की। 40 लाख तो लाख के लिख दो। अब 1000 आना चाहिए, 45,000 तो 1000 के भी हैं, और 11 मतलब कि आपको सैकड़ा नहीं है आपके पास, तो 11 लिख दिया। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे अब ये जो 500 मिलियन, तो देखो मिलियन ये जो शब्द है ये आपके अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति के अंतर्गत आ जाता है मिलियन। तो मैं थोड़ा इसको बता देता हूँ अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति को। उसमें क्या आता है, सबसे पहले इकाई आता है, फिर दहाई आता है, फिर सैकड़ा आता है, फिर 1000 आता है, दैट मीन 1000 बोलते हैं, कोई नहीं। फिर 10,000 आता है, फिर अब यहां सीधा 10,000 के बाद एक अंक और आता है 1000 का ही, 100,000। 100,000 मतलब आप थोड़ा सा यहां देखो ध्यान से कि आपके पास 1000 भी है, फिर 10,000 आया, हमारा भारतीय अंकन पद्धति में ही खत्म हो जाता है, अगली वैल्यू लेते। यहां 1000 में ही अभी 100 तक और आया है, 100,000। ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, जो लाख होता है, हमारे यहाँ 1000 के बाद लाख आता है, यहाँ इसे मिलियन बोलते हैं, तो मिलियन आएगा, फिर 10 मिलियन यानी कि 10 मिलियन आएगा, फिर 100 मिलियन आएगा। ठीक है, इस तरह से पैटर्न चलता है। मिलियन के बाद फिर बिलियन आता है, फिर बिलियन में आप तीनों लिख सकते हैं, तो बिलियन आता है। चलिए अब इस नंबर को लिखना शुरू करते हैं। 5 मिलियन मतलब यहाँ 3 होते हैं, तो 3 में से पहले 2 की 0 लगा दो, आप 5 ही बोल रहा है, 5 मिलियन, कॉमा लगाओ। 342,000 तो 342 यहाँ तीनों हैं, 342,000 तो 1000 के खत्म तीनों। 432, 432 ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए आगे 22 ट्रिलियन, तो बिलियन के बाद आता है ट्रिलियन, तो 22 ट्रिलियन, यहाँ बिलियन के बाद मैं आगे लिख सकता हूँ, आगे ट्रिलियन आता है। फिर ट्रिलियन के आप तीनों लिखोगे, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन, तो 22 ट्रिलियन, तो अगले वाला 0 है, 22 ट्रिलियन 3 होने चाहिए ना, 3 बिलियन तो 2 0 खत्म हो गई, 2 0 आ गई, क्योंकि 100 में जाता है बिलियन, 300 होता नहीं है, 10 में भी नहीं, सिर्फ 3 बिलियन बोल रहा, तो पहले ही दोनों की 0 लगा दो। देखो इन दोनों 0 को नहीं हटा सकते आप, इस 0 को हटा सकते हो। 26 मिलियन
तो मिलियन में एक और नहीं है, 26 मिलियन। अब बाकी सब क्या है, जीरो। भाई आपने इतना लिख दिया, अब तो अभी पूरा तो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी 1000 में होने चाहिए थे, तो 1000 के हो गए, फिर सैकड़ा वाले हो गए, ये संख्या हो गई आपकी। ये हो गया आपका 22 ट्रिलियन 3 बिलियन 26 मिलियन। क्लियर? आप पीछे से गिन लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन या 22 ट्रिलियन। चलिए आगे बढ़ते, बहुत आराम से लेकर चल रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं है। जिसको लगता है ये सब कुछ आता है तो आगे बढ़ सकते हैं आप, क्योंकि सबको समझना है। बहुत धीरे धीरे, चाहे वीडियो कितने भी लंबे हो जाए, पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, पर रखेंगे आराम से ही। निम्नलिखित को अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति के अनुसार शब्दों में लिखो। तो पहला नंबर है, आप, मैं कुछ ना लाख में हजार में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अंतरराष्ट्रीय पद्धति अभी बताइए, बिलियन मिलियन वाली। बस आप आओ सीधा, आप देखो, ये सैकड़ा के हो गए, ये 1000 के हो गए, ये मिलियन का, बस 3 मिलियन, 3 मिलियन। अब 25,000, आपको बस ये कॉमा देखने हैं, और लिखते समय भी कॉमा चलना है, कभी भी आगे संख्या लिखनी, उसे आपको बहुत मदद मिलेगी। 708, 708। चलिए आगे। अब मैं ये 1000, ये सैकड़ा का हुआ, 1000 का, मिलियन का और बिलियन का, बस 25 बिलियन 315 मिलियन 15 मिलियन 625,000 थोड़ा बड़ा नंबर है, 625,725। क्लियर? अगला नंबर है, अगली संख्या है, अब इसमें देखो, सैकड़ा के हुए, 1000 के हुए, फिर मिलियन आता है, तो मिलियन के हो गए। जहां 3 अंकों के बाद लग रहा हो कॉमा, तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार आ गया वो। लिखो 4 मिलियन 4 मिलियन। अब 1000 में है नहीं कुछ, छोड़ो, और फिर सैकड़ा में नहीं है, 28 है सीधा, तो 28 लिख दो, 28। ठीक है, ये नंबर आप खुद लिख सकते हो। इसमें क्या है, पहले पीछे से गिनो, ये सैकड़ा के हुए, 1000 के हुए, फिर मिलियन के हुए, फिर बिलियन के हुए। इससे बड़ा नंबर तो हमने ये भी किया था। ठीक है, कर सकते हो आराम से। विस्तारित रूप में लिखिए, इन सबको विस्तारित रूप में लिखना है हमें। ठीक है, विस्तारित रूप का मतलब क्या है, सैकड़ा में और दहाई में और इकाई में, तीनों में बदलना। तो सैकड़ा में 600 है, दहाई में 20 है, और इकाई में 5 है, तभी तो मिलाकर ये 625 बनाता है। ऐसे इसको लिखना, मतलब कि पीछे जीरो लगाते रहे ना बस। इसको कैसे लिखेंगे आप, पहले 3 लिखो, उसके पीछे 3 जीरो लिख दो, 3000 हो गया। फिर 476 बच रहा है, फिर 400 लिखो, फिर 70 लिखो, फिर 6 लिख दो। वेरी सिंपल, किसी भी नंबर को आप कर सकते हो। चलो इसको लिखते हैं, जितने पहले 56 लिख लो, सॉरी, पहले सबसे पहले वाला अंक लिखना है, उसके बाद जितनी भी जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, प्लस उसके बाद फिर अगला लिखो, 6 लिख दिया। अब ये देखो कि उसमें कितनी जीरो है, उसके बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर उससे अगले वाला नंबर लिखो 7, तो ओके 5 जीरो रह जाएंगी, 5। फिर अगला नंबर लिखो 8, फिर आपके 5 आए थे, आपके 4 जीरो रह जाएंगे। फिर अगला लिखो प्लस लगा के 5, फिर उसके पीछे 3 जीरो,
प्लस फिर 0 है तो इसका तो कोई रोल है नहीं। इसके बाद 24, यानी फिर आप क्या लिखेंगे, ये 5000 हो गया, 24 तो फिर 20 लिख दो प्लस 4 लिख दो, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कह रहा है इसे संक्षिप्त रूप में हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, संक्षिप्त रूप में लिखो। संक्षिप्त मतलब जैसे हम पीछे लिख कर आए हैं इन सभी अंकों को, अब इस तरह से इन्हें हमें रिवर्स करना है। तो अब देखो 6, अब देखो कितनी जीरो, 1 2 3 4, और यहाँ कितने अंक है, 4, तो 2 इसके जस्ट बाद आ जाएगा, 62 हो गया। अब देखो इसके पीछे कितनी जीरो है, 3, तो अब 3 जीरो हैं और पीछे 5 है, तो अब इसके बाद ये तो सीधा सीधा ले नहीं सकते हम, क्योंकि इसमें सैकड़े वाला नहीं है अभी। तो आप उतनी जीरो रख के बीच में जितने अंक फिल करता है, जैसे 6 लिया, पीछे 4 जीरो थी, तो देखो 4 अंक हैं टोटल, ठीक है जी, तो आपने 2 जस्ट बाद लिख दिया। अब 3 जीरो हैं तो पीछे 3 अंक और होने चाहिए, तो नहीं है, तो अब 1 अंक है तो आप बीच में 2 जीरो लगा दो, बाद में उस अंक को लिख दो। क्लियर? चलिए वैसे आप गिन के देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 62,005 है। आप यहाँ भी देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 60,000 तो ये हो गया, 2,000 ये हो गया, 5 ये हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको गिनो, 6 और पीछे 3 जीरो, मतलब मैं इसे जोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐड करो पीछे 9, इस तरह से नहीं, बहुत सिंपल बता रहा हूँ। 3 अंक, 3 जीरो हैं तो 3 अंक हैं, ठीक है, 3 जस्ट बाद लिख दो। इसके बाद 2 जीरो हैं, 2 अंक हैं, 40, 4 पीछे लिख दो। पीछे 1 जीरो है और पीछे आगे देखो 1 अंक है, हाँ जी 1 अंक है, तो सीधा लिख दो, यानी कि 6,349। और आपसे देख लो 6,300 ये रहे, 40 ये रहे, 9 ये, 6,349। इस बड़े वाले को आप खुद करोगे, कुछ भी नहीं है, बस जीरो देखनी है कि कितनी जीरो है, 3 3 2 5 और 1 6, ये देख लो 6 अंक हैं, 2 2 4 2 6, तो 2 के जस्ट बाद आप 9 लिख देना। फिर आगे देख लेना कितनी जीरो है, 5 है, तो आगे 5 अंक हैं, 5 अंक हैं, तो आप 4 जस्ट बाद लिख सकते हो। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां से थोड़े से सवाल बनना शुरू होते हैं। ये कह रहा है एक भाग के सवाल में भाजक 23 है, भागफल 27 है और शेष 15 है, तो भाज्य निकालिए। पहले आप समझिए भाज्य, भाजक ये सब होते क्या हैं। यहां बीच में होता है आपका भाज्य, और ये होता है भाजक, जिससे आप भाग देते हैं। भागफल पीछे आता है जितनी बार कोई संख्या कटती है, और यहां नंबर आते हैं आपके, और फाइनली यहां नीचे बच के आता है शेष, रिमाइंडर बचता है जो कि 15 है। चलो अभी मैं शेष लिखता हूं। क्लियर? अब इन सब का आपस में रिलेशन क्या है? इनका आपस में रिलेशन है भाजक का मल्टीप्लाई भागफल से करो, फिर भागफल में आप ऐड कर दो शेष, तो ये बराबर भाज्य के आता है। यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और इसको बाद में ऐड कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इसको ऐड कर दो, तो ये भाज्य के बराबर, ये नंबर इस भाज्य के बराबर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब देख लो क्या क्या चीज आपको दे रखी है। मतलब मैं सीधा कह सकता हूं भाजक भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य, यानी इन दोनों संख्याओं का आपको मल्टीप्लाई और इसको करना है ऐड, और वो नंबर फाइनली आ जाएगा। यहां कर लेते हैं, तो 23 गुणा 27 प्लस 15 बराबर वो नंबर निकल के आ जाएगा। अब यहां क्या करते हैं, 27 गुणा 15, तो आप पहले ऐसा नहीं कर सकते कि 27 में 15 ऐड कर दो, यहां फिर बोर्ड मास के नियम को फॉलो करना है। तो ये ब्रैकेट और ऑफ यहां से छोड़िए, आप यहां से इसको ज्यादा सा अपने दिमाग में रखिए। बोर्ड मास क्या कहता है यहाँ कि D4 डिवाइड, M4 मल्टीप्लाई, A4 ऐड और S4 सबट्रैक्ट। यानी सबसे पहले आपको भाग करना है, अगर है तो, फिर मल्टीप्लाई दैट मीन गुणा करना है अगर है तो, फिर ऐड मतलब जोड़ना है आपको है तो, फिर आपको बाद में सबट्रैक्ट करना है, घटाना है। अब ये पैटर्न फॉलो करना है। आप देखो इन तीनों नंबर के बीच में
भाग तो है ही नहीं, छोड़ दो, गुणा है जी। तो पहले आपको गुणा करना होगा, मतलब ये दोनों नंबर का गुणा करना होगा, बाद में ऐड करना होगा। 27 और 15 ऐड करने के बाद 23 में मल्टीप्लाई करोगे तो एक अलग वैल्यू निकल के आएगी। बट अगर आप पहले इन दोनों का करोगे और फिर इसको ऐड करोगे तो अलग वैल्यू निकल गई, तो इसलिए कंफ्यूज ना हो। तो ये क्या निकल के आएगा आपका 23 गुणा 27 प्लस 15, ये आएगा आपका 636। ऐसा तो है नहीं कि 23 और 27 का गुणा करके भी बताऊं मैं आपको। 23 गुणा 27 प्लस 15 आएगा 636। अगला क्वेश्चन, किसी में चेंज हो गया क्या? आंसर ऊपर नीचे कैसे हो गए? चलो कोई नहीं, इसे उठा के यहां रख देते हैं। अगला सवाल है और इसे उठाकर ये इसका आंसर है। चलिए, एक भाग के सवाल में ये भाज्य दे रखा है और भागफल इतना है, शेष इतना है, सॉरी, भागफल 479 और शेष 794 है। तो भाजक निकालना है। अभी जस्ट हम पीछे बात की थी, बीच में भाज्य होता है, ये भाजक होता है, इधर भागफल होता है, बटा शेष होता है, जो कुछ बचता है। और मैंने इनका आपस में रिलेशन बताया, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य, ये नंबर निकल के आता है। तो अब इसमें भाज्य दे रखा है, दैट मीन आपको ये नंबर दे रखा है, आपको भागफल भी दे रखा है, शेषफल भाजक बताना, ये बताना है। इसे आप कैसे निकालोगे? तो इसे निकालने के लिए मैं सीधा यहां से लिखूं आपको भाजक बराबर, तो बराबर तो भाज्य दे रखा है आपको, आप इनको यहां से लेकर जाना है। तो ये गुणा में है और ये प्लस है, जिसके आगे जो चिन्ह होता है दूसरी तरफ मतलब बराबर के बाद भेजने पर वो चिन्ह बदल जाते हैं। शेषफल है तो माइनस शेषफल कर दो, और भागफल गुणा में है तो इसे नीचे भाग में भेज दो, भागफल। क्लियर? वो नंबर लिख दो। भाज्य कितना है आपका? भाज्य 34 76 418 माइनस आपका शेषफल 794, ये दे रखा शेषफल, और डिवाइड बाय भागफल। भागफल है आपका 479, तो इसके बाद आप पहले इसमें से इसे घटाओगे, फिर इसका भाग दोगे, तो आपको आंसर मिलेगा 7256। आप सोचोगे आप सीधा सीधा कर रहे हो। अब देखो, ये मैं यहां इस बात को भी बताऊंगा कि इसमें से इसको घटाकर कितना आने वाला है, फिर इसका आंसर, इसको भाग किस तरह से देना है। तो वो कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए टफ काम नहीं है, आप इसको कर सकते हो। मैन है आपको यहाँ से समझना क्या है, इसको समझना है आपको मैन। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो, बहुत आराम से लेके चल रहा हूँ, तो वीडियो थोड़ी लेंथी भी होती जा रही है, आप 2x में करके इसे देख सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, चलो मैं आपको इसको यहां समझा दूंगा, कोई नहीं, गुणा भाग भी बता दूंगा आपको। वो कौन सी छोटी संख्या है जिसे 94 76 9476 में जोड़ने से प्राप्त योगफल 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो कोई इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में आते हैं, आप इसको समझो, इसमें करना क्या है। इस नंबर पे बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, इस संख्या पे मैं एक अलग से रैंडम संख्या उठाता हूं, कोई भी बहुत छोटी संख्या। मैं कह रहा हूं 10 है आपके पास, ठीक है, इसकी जगह लिख लिया। मैं पूछ रहा हूं वह छोटी से छोटी संख्या, ये बात तो मैंने सेम रखी है, वह छोटी से छोटी संख्या जैसे 10 में जोड़ने पर यहां 45 के छोटा नंबर ले लेता हूं, 3 से पूर्ण विभाजित हो जाए।
आप दिमाग में सोचोगे 3 से जोड़ने पर, वैसे 3 से 3 का पहाड़ा पढ़ो तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अगर यहाँ एक तो घटा सकता हूं तो 3 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी, और 3 चौक 12। अगर इसमें सबसे पहला 2 जोड़ दूं तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 पंजे 15, मतलब इसमें 5 जोड़ने पर भी अगर इसमें मैं 2 ऐड कर दूं तो 12 मिल रहा है। 12 3 से डिवाइड है पूरा पूरा। अगर मैं 10 में 5 ऐड कर दूं तो 15 हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड है पूरा पूरा। वो छोटी से छोटी पूछ रहा है, मतलब जस्ट बात यह आती हो। तो जस्ट बात कौन सी आ रही है? 2 आ रही है। अच्छा चलो, ये छोटी संख्या थी, हम यहाँ समझ गए किसको करना। नहीं समझ में आ रही इसको किस तरह से करना है, तो इसके लिए बता रहा हूं। जैसे मैंने लिया था 10 और 3 से विभाजित की बात कर रहा, तो मैंने 3 से विभाजित किया, 3 तिया 9, बचा 1। ठीक है, अब आपके पास शेष ये बचा। शेष का मतलब वो इसमें एक्स्ट्रा था। देखो शेष कब बचता है? किसी में वो चीज बच रही हो, रह रही हो, तब शेष बचता है। तो इसका मतलब 10 में एक फालतू था तब एक बचा है। अगर एक फालतू नहीं होता 3 से पूर्ण डिवाइड हो जाती। क्लियर? अब हमें ऐड करना है। अच्छा, इस एक में मैं क्या जोड़ दूं कि जिससे ये 3 बन जाए? तो आपको कोई सर 2 जोड़ दो, बस वही संख्या इसमें जोड़नी है। बहुत ज्यादा मैथ नहीं है, वही संख्या आपको इसमें जोड़नी है। मतलब कि मुझे एक तो ये बचा है, और अगर ये 3 होता, अगर ये एक 3 होता तो फिर 3 से पूरा एक बार कट जाता। तो ऐसे ही अगर ये एक है तो इसमें 2 ऐड कर दूं तो ये 3 बन जाएगा, और 3 इसमें पूरा हो जाएगा, क्योंकि एक पहले से ही 2 और ऐड कर देंगे तो ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से 45 में लेना है। चलो अब इस वाले को करता हूं मैं, इसको छोटा कर देते हैं, यहां रख देते हैं। चलिए अब मैं लिखता हूं 94 76 डिवाइड बाई 45। चलिए भाग करिए, तो 45 दूनी 90, तो ये 2 बार गया, बचा 4, आपने उतार लिया 47। तो 45 47 में जाने के लिए 1 का भाग दिया, 45 सेकंड 45 45, 2 बचा, और आपने उतार लिया ऊपर से 6, 26 हो गया। तो 45 का 26 में भाग जाएगा नहीं, आपने 0 लिख लिया, और ये शेष फिर बाद में बच जाता है। आपके पास बचा 26 शेष। अब देखो, अगर इसमें इसका मतलब 45 से पूर्ण डिवाइड होने के लिए इसमें 26 एक्स्ट्रा था, इसमें से 26 घटा दूं तो पूर्ण विभाजित हो जाए। जोड़ने की बात कर रहा है, मतलब इसे 26 को 45 बना दो आप, और इसमें रख दो, यानी 26 में कितने और ऐड करूंगे? 45 हो जाए। तो आप 45 में से 26 घटा दो, 15 में से 6 गए तो 9, 3 में से 2 गया तो 1, यानी 19। वही वाली जो यहाँ 2 की मैंने बात कर रहा था, मतलब अगर आप इसमें 19 और ऐड करते तो ये 45 हो जाता है। तो इसका मतलब इसमें 26 तो पहले से है, इसमें आप 19 और भेज दो अंदर। ठीक है, तो मेरा आंसर हो जाएगा, वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वो 19 है, जो इसे इसमें जोड़ देता हूं तो ये 45 पूरी पूरी हो जाती है। तो आंसर कितना आया? 19। ठीक है, चलिए आगे। वो कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 97 से पूर्ण विभाजित हो? तो मतलब सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, बट यहां बात क्या, जोड़ने की नहीं कह रहा है, घटाने की कह रहा है। तो ये तो बहुत आसान है, बस उस संख्या को घटा देना। क्या इसमें एक्स्ट्रा क्या है? चलिए इसको करते हैं फिर। आपने लिया पहले 96 7 8 9, आपको शायद एक कम दिख रहा हो, 96 7 8 9, और इसमें भाग देना है आपको 97 से। ठीक है, 97 से भाग देने पर इसे लिख लेता हूं, मुझे लग रहा है ये कम दिख रहा होगा। अब देखो 97 का 96 में तो जाएगा नहीं, तो इसे हमें लगभग में काटना पड़ेगा, मतलब कि 97 से और एक्स्ट्रा काटना पड़ेगा। 9 नीम 81, तो लगभग ये 9 बार जाएगा, हम करके देख लेंगे। तो 9 7 63, बचे 6, 9 नीम 81, 81 और 6 87। तो घटाओ, 7 में से 3 गए तो 4, और 6 में से 7 नहीं जाते तो 16 में से 7 गए तो 9। ठीक है, आगे कुछ भी नहीं, बस 94 बचा आपके पास, तो आपने उतार लिया 8 वापस से। क्लियर? अब आपने 8 उतारा आगे से, तो 948, तो फिर से 9 बार जाएगा, और 873, फिर 8 में से 3 गया तो 5,
और यहाँ 14 हो गया क्योंकि इधर से आपने दाही ले ली, 14 में 7 के तो 7, 75 बचा। फिर आपने उतार लिया आगे से 9, 759, तो 9 5 9 6 54, 9 7 63, तो लगभग 7 बार ये चला जाएगा। 8 बार भी जा सकता है, 9 8 72, बट हम इसे देख लेते हैं, जा सकता नहीं। तो 7 49 बचे 4, 7 नीम 63 और 4 67, 67, तो ये 8 बार जा सकता था। एक बार 8 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 8 7 56 बचा 5, 8 नीम 72, 5 77, तो ये नहीं जाता, इसका मतलब आगे नहीं जाता है। चलिए अब इसको हम घटा देते हैं, तो 9 में से 9 गए तो 0, 5 में 7 जा नहीं सकते तो इधर से आप हाथ ले लिए, 15 में 7 के तो 8, तो आगे बचा 0, मतलब आपके पास रिमाइंडर बचा 80। अगर इसका मतलब इसमें 80 एक्स्ट्रा है, मैं पहले बात कर रहा था 80 एक्स्ट्रा है, अगर आप इस संख्या में से 80 घटा दें, जो फालतू है 80 घटा दो, तो ये संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी। बहुत समझना है आपको बारीकी से, इसे रटना नहीं है। कोई भी सवाल आता तो दिमाग से सोचना है आपको, किसी भी मैथ को आपको रटना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है मैनी टाइम्स, आप आसानी से समझना उसे शुरू कर देंगे। तो उसमें से क्या करना है, हमें 80 घटाना है। यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या घटाया जाए, तो आप 80 घटा दो, 80 घटा दो, क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा सा अलग तरह का पैटर्न आ गया है और हम इसे क्वेश्चन 9 तक ही रहने देते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में लेंगे, आपके थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे, और वीडियो लगभग मैं डेली डालूंगा, कोई दिन मिस हो सकता है, बाकी डेली वीडियो रहेंगे। आप बस कंटिन्यूस मुझसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। धन्यवाद।